सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पावन अवसर पर हम लोगों ने माघ मास के महात्म की कथा जो है वो शुरू की थी और ये उम्मीद लगाई थी कि हमें इससे कुछ सीखने को, समझने को और अपने जीवन के विकास करने को हमें कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञान का भंडार जो है उसमें से कुछ मोती हमें मिलेंगे। और धीरे धीरे करते हुए हम इतनी आगे पहुंच गए कि हम 27 अध्याय कंप्लीट करके 28वें अध्याय पे आ गए, यानी कि हमारे आज, कल और परसों 3 दिन के अध्याय और रह गए। और इसके अंदर विशेष बात यह है कि हमने बहुत कुछ सीखा। हमें पहले शायद नहीं पता था कि माघ मास के अंदर संगम के तट पे स्नान करने से कितने जो है वो कष्ट, बाधाएं दूर होती है। उसके अलावा परमपिता परमात्मा की स्तुति, विष्णु जी का ध्यान, शंकर जी का ध्यान और कितनी बाधाएं जो है, क्या क्या में दान, तप जो है, मोक्ष के द्वार जो है वो हमें माघ मास के अंदर जो है वो खुलते हैं। तो कहने का अर्थ, कहने का भाव ये है कि हम जो है वो आज इस पावन अवसर, आज, कल और परसों 3 दिन ही रह गए। इन 3 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो 28, 29 और 30वें अध्याय को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ताकि हमने जो पिछले अध्याय सुने पड़े होंगे और इनको पढ़ के हम लोग अपने जीवन का विकास कर सके और मोक्ष के द्वार हमारे लिए भी खुल सके। इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम वाल्मीकि रामायण शुरू करी थी वो शुरू कर रहेंगे आगे दोबारा। उसके अलावा भजनावली जो हम शुरू कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो हम लोग आगे ज्ञान के भंडार जो है वो अपने जीवन के विकास के लिए और आपके लिए भी लेके आएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से ही बन पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जो है वो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम शुरू कर रहे हैं 28वां अध्याय। कल हमने 27वां अध्याय पढ़ा था। 28वां अध्याय, सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे। हमने कल 27वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें एक सारस और एक वानर यानी बंदर की कहानी बताई गई थी कि सारसी जो है वो भाग जाती है और सारस को उठाती है। सारस उठता नहीं है। सारसी जो है वो दूर चली जाती है और आवाजें मारती रहती है। सारस नहीं उठ पाता। बंदर आ जाता है, बंदर पकड़ लेता है सारस को। तो सारस कहता है कि पिछले जन्म में तुम और मैं गुरु शिष्य थे। बंदर, जो तुम्हें ये बंदर की योनि मिली है, मुझे सारस की योनि मिली है, वो पाप करने की वजह से मिली है। अगर आप चाहते हो कि आपको वानर की योनि ना मिले, आप अच्छी योनि करना चाहते हो, तो मुझे छोड़ दो, मुझ पर कष्ट ना करो। तो आगे वही वाली कथा जो 28वें अध्याय की चल रही है। तो कहते हैं कि सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे। वो बोला कि हे वानर, मैं तुम्हें विस्तार से बता दूं कि मुझे किस कारण इस जन्म में पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। हे वानर, पिछले जन्म में मेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि की पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी। हम दोनों उस जन्म में भी दूषित कर्म किए और उसके विपरीत कर्मों कारण हम लोगों ने 30,000 वर्ष तक भयंकर कष्ट भोगे। ब्राह्मण होते हुए ज्ञान जो है वो जिस कार्य के लिए परमात्मा ने धरती पे भेजा था वो कार्य नहीं किया, बल्कि धन इकट्ठा करते गए, करते गए, करते गए, अपने बैंक भरते गए, भरते गए, भरते गए। अपने बैंकों को भरने की वजह से जो है, क्योंकि लोगों को कष्ट दिए जाते हैं, बैंक अपने जो वो क्या कहते हैं, हम एफडीआई कराते हैं, हम लोग अपनी क्या कहते हैं आरडी कराते हैं। तो बहुत सारा जो हवस हो जाती है ना पैसे की, उसके लिए चाहते या ना चाहते हुए किसी गरीब का हक मारा जाता है, किसी का मन दुखी होता है, किसी की जो है वो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो सात्विकता में नहीं आती, और उन बातों की वजह से जो है वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्मों में हुआ था। वो घटनाएं 30,000 वर्ष पूर्व किया, जब हम, तुम और मेरी पत्नी सारसी ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। कि तुम भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सोरवारी अन्वैध दान किया था। यह दान तुमने मुझे देते हुए कहा था कि इसका 10वां अंश रख लूं तथा शेष दीनहीन और अभावग्रस्त जनता में बांट दूं, परंतु मैंने लोभवश अधिकतर धन व अन्न स्वयं रख लिया और लोग दिखावे के लिए थोड़ा सा धन जो है वो जनता में बांटा। मतलब कि धन जो है वो संभाल कर रख लिया, बैंक भर लिए। वही तो बात आ जाती है कि अपने पास धन रख लिया, लालच आ गया,
जो गरीबों का हक था वो मारा गया, गरीब लोग दिखावे के लिए गरीबों को बांट दिया लेकिन धन रख लिया। इस प्रकार उस महापाप के कारण मृत्यु पश्चात मुझे कालसूत्र महान नरक भोगना पड़ा। नरक महाभयानक है, इस नरक में मुझे यमदूतों ने 30,000 वर्ष तक रुधिर व पीव सरोवर में उल्टा लटका दिया तथा मुझे दारुण दुख झेलने पड़े। वहां भयानक जंतु गिद्ध व कौवों ने मेरी आत्मा तक क्षत विक्षत कर दी। मुझ जहरीले कीड़े मकोड़ों ने भी कठिनतम दुख दिए। इस प्रकार 30,000 वर्ष तक घोर दुख व कष्ट झेलने के पश्चात मुझे पक्षियों ने प्राप्त हुई। मेरे साथ मेरी जन्म की मेरी पत्नी को भी अधर्म व धन व अन्न का सेवन करने के कारण बहुत सारे दुख सहने पड़े, परंतु उनके कष्ट मेरी तुलना में कम थे। मृत्यु के पश्चात धर्म अधर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। इस सारस योनि के पश्चात संभवतः हम दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मानव शरीर अत्यंत भाग्य व अच्छे कर्मों के पश्चात ही मिलता है और दुर्लभ योनि होती है मानव योनि। तुम्हारा उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। तुम राजा थे, तुम जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु अपने कर्मों के भोग के फलस्वरूप तुमने वानर योनि प्राप्त की। मैं भी सारथी के साथ वन में काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वानर कातरवाणी में बोला कि हे सारस, तुमने मेरे अधर्म युक्त नेत्र खोल दिए। तुम धन्य हो जो तुम्हें पिछले जन्म की स्मृतियां स्मरण है और तुमने पूर्व जन्म की स्मृतियां मेरी जानकारी में भी ला दी। मेरा अब सब अज्ञान नष्ट हो गया। मुझे अब शांति का आभास हो रहा है, मेरा हृदय शांत हो गया, मेरे में अतीव ज्ञान व उदयमान हो रहा है, मैं धन्य हो गया हूँ। वानर बोला कि हे सारस, मुझे बताओ कि किस प्रकार मैं अपने पापों को मुक्त कर सकता हूँ, इस प्रकार निष्कृत पशु योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। सारस कहता है कि हे वानर, सारसी के साथ मैं सारसी के साथ त्रिवेणी के स्नान को जा रहा हूं। त्रिवेणी के स्नान के पश्चात हम लोग दोनों की मुक्ति अवश्यम भावी है। हमें अगले जन्म में अवश्य ही उच्च कोटि की मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों के फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रभु चरणों में हम सदैव सदैव के लिए आत्मलीन हो सकते हैं। कि वानर कहते हैं कि हे धर्मात्मा राक्षस सारस, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे भी त्रिवेणी के दर्शन करा दो, जिससे मैं तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्ति पा सकूं। सारस और बोला कि मुझे पता है कि तुम हमारे साथ ही प्रयागराज को प्रस्थान करोगे और हम तीनों एक साथ मुक्ति पाएंगे। वो कहता है कि इस प्रकार वानर सारस व सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहां उन तीनों की मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि होने के कारण स्वर्ग में आनंद मग्न रूप देखा है। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण कहता है कि हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल का दान देकर मेरी तृष्णा दूर हो तथा तत्पश्चात बिना देर किए मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्ति पा सकूं। पथिक बोला कि हे प्रेत, धर्म संकट में मैं फंस गया हूं। ये जल मैं अपने माता पिता के लिए त्रिवेणी स्नान के पश्चात लाया हूं। मेरे माता पिता जो अत्यधिक वृद्ध और रुग्ण है, वे बेचैनी से इस जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि देर करने से कहीं वह अत्यंत अधीर न हो जाए और बिना जल ग्रहण किए वे स्वर्ग न सिधार जाएं। वस्तुतः मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध है और मृत्यु शैया पर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। उनकी मृत्यु सन्निकट है। प्रेत पथिक की बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, पथिक, माता पिता की सेवा करना उत्तम धर्म है। अब तुम शीघ्र जाकर अपने माता पिता की आकांक्षाएं पूर्ण करो। बीच में ही विप्र ने प्रेत आत्मा को टोका और बोला कि हे प्रेत, मैंने निश्चय किया कि मैं इस जल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे तमाम कष्टों को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूंगा। परोपकार से बड़ा अन्य कोई राज धर्म नहीं है। मैं शीघ्र वापस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ भी नहीं होगा। मुझे परम पिता परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है। यह कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा ने श्रद्धा पूर्वक जल से स्नान किया और जल पान किया। तत्पश्चात उन्होंने तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और दिव्य देह को प्राप्त हो गए। वो माघ का मास था। इस प्रकार केरल के ब्राह्मण ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के पश्चात तुरंत अब उसने माघ स्नान के लिए त्रिवेणी को प्रस्थान किया। प्रयागराज में संगम के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हुई और जन्म जन्म के बंधन से वो मुक्त हो गया।
इति माघ मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्तम। बोल सच्चे दरबार की जय। हरिओम नमः शिवाय। तो इस विस्तार से बताए गए कथासार के अंदर हमने पढ़ा कि सारस, वानर और सारसी का किस तरह से उद्धार होता है। और वो सारस केरल का एक ब्राह्मण है, जो सारस कहते हैं कि अगले जन्म में हमें जो है वो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी, यानी कि हमें मानव योनि प्राप्त होगी। तो वो मानव योनि प्राप्त करने वाला सारस जो है केरल का ब्राह्मण होता है, और केरल का ब्राह्मण जो है वो सारी कहानी जो है वो सुना रहा है, और किस तरह से उस प्रेत की जो है वो योनि, यानी कि उसका वो शरीर जो है, वो आत्मा जो है वो संकट कट जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है उस त्रिवेणी संगम के जल में स्नान करने से। और आगे आएंगे आपको 29वां और 30वां 2 ही अध्याय रह गए हैं। इन अध्यायों के अंदर जो कुछ अच्छा होगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन के अंदर भी वो पुष्प खिलाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। कल मिलेंगे हम आपको अच्छी और बढ़िया जानकारी के साथ। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम मित्रों।